जिन्होंने कमेंट किया है, उनका कहना है कि उनसे काम स्पीड से नहीं होता, धीरे से होता है, धीरे-धीरे होता है और मतलब थोड़े से काम में ही सारा टाइम लग जाता है। और अब इनका कहना है कि अब तो हस्बैंड भी मुझे बोलने लगे हैं कि सारा दिन हिलती रहती हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी सुबह का टाइम है और जगह नीचे बच्चों के साथ थोड़ी सी कम पड़ जाती है और कंधे में दर्द ज़्यादा है, इसलिए आजकल मैं ऊपर वाले बेडरूम में सो रही हूँ और सुबह उठ के कर रही हूँ स्ट्रेचिंग। कमरे की लाइट बिल्कुल बंद है, जो फ़ोन के फ्लैश में लाइट है उसी की एक क्लिप आप देख रहे हो। जो भी स्ट्रेचिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई, क्योंकि अभी रिसेंटली उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। बाकी जिसने भी जो सजेस्ट किया या यूट्यूब पर जो देखी मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। और जितना रिलीफ इससे मिल पा रहा है उतना चल रहा है मेरा काम। तो यहाँ पर मेनली यही है कि गर्दन की नस के साथ दिक्कत है, तो आपको गर्दन को ही मूव करना है, जो मुझे मोटी सी बात समझ में आई। अगर आपको गर्दन नीचे करके रिलैक्स ज़्यादा मिल रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, और अगर गर्दन को पीछे लुढ़का कर ज़्यादा आराम मिल रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। ख़ैर, जैसे मुझे ठीक लगता है, सुबह-सुबह की जो स्टिफ़नेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, उतनी मैं कर रही हूँ। बाकी इसकी वजह से जो मैं पूरी बॉडी के लिए थोड़ा बहुत करती थी, योगा या फिर स्ट्रेचिंग पूरी बॉडी जिसमें मेरी मूव कर जाए, उसका काफ़ी हद तक का टाइम जो है वो अब ये कंधे और गर्दन की एक्सरसाइज़ ने ले लिया है, तो यही सब चल रहा है। और इसको करने के बाद इतना हो जाता है कि सुबह के टाइम बॉडी जो है वो थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाती है। तो अब ये सब करके फिर मैं जाऊँगी नीचे अपना काम निपटाने। फ्रेंड्स, बॉडी में कोई दिक्कत है तब तो आपकी मजबूरी है स्ट्रेचिंग करना, लेकिन मैं हमेशा आपको यही इंसिस्ट करती हूँ कि चाहे कोई परेशानी हो या ना हो, लेकिन ये सुबह की 10 मिनट की स्ट्रेचिंग बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटी के आप जैसे हैं बिस्तर में ही बैठ के कीजिए, लेकिन कर ज़रूर लीजिए। ये आपके मेंटल और फिज़िकल दोनों स्वास्थ्य के लिए ही बहुत अच्छी है। अब क्लिप स्टार्ट हो रही थी किचन की। नाश्ते में मैंने बनाए थे बच्चों के लिए नमकीन वाले जवे, तो इसमें प्याज भूनने के बाद सारे मसाले ऐड किए हुए हैं और आलू मटर डाल दिए हैं इसमें। आलू मटर गल जाएँगे, उसके बाद इसमें पानी का बॉयल आएगा और पानी जब उबल जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देते हैं जवे। तो ये 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और गरमा-गरम अब सर्दियों की मीठी मटर के साथ तो बेहतरीन इसका स्वाद आता है। तो यहाँ पर बच्चों का आज ये बच्चों का टिफ़िन क्या, मेरा टिफ़िन और हमारे खाने वाले जो हम थोड़ा-थोड़ा खा के जाते हैं वो। लेकिन ये जवे थोड़े से कम थे, तो मैंने 2 पराठे और सेंक लिए थे उसके साथ, ताकि हमारा यहाँ का खाना भी सही से हो जाए और टिफ़िन में जो है वो जवे चले जाएँ। बाकी अब बच्चे जो हैं, जब मैं खाना बना रही थी, नहा के तैयार हो रहे थे, तो इस प्लेट में से सभी ने 2-2 4-4 चम्मच जो है वो जवे खाए और बाकी पराठे रखे हुए हैं वो खाए। और नई चीज़ ये है, हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आना शुरू हो गया है, बच्चों की वजह से ही मैंने लगाया है। फ़िलहाल हिंदी का लगाया है, बाद में इंग्लिश का लगा लूँगी, क्योंकि अभी तो इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगा पहले कि हिंदी का ही ठीक रहेगा। अब बच्चे चले गए थे स्कूल, इसके बाद अब मेरी बारी थी डस्टिंग करने की, तो मैंने सारे जो हैं चीज़ें जगह पर रख कर डस्टिंग कर दी। और ये साड़ी इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कल जो लॉन्ड्री धुली थी, मतलब टंगी हुई थी ऊपर, वो फ़ोल्ड नहीं हुई थी, तो मैं ऊपर जब गई हूँ तो ऊपर के सारे कपड़े तह करके अलमारी में लगा आई हूँ। और जो नीचे के कपड़े थे यहाँ पर जो नीचे के कबर्ड में रहते हैं, वो सारे मैं यहाँ तह करके रख रही हूँ। तो लॉन्ड्री का काम जो है, आज जब मैं स्कूल से आके कपड़े धोऊँगी तो ऊपर लॉन्ड्री हैंगर खाली रहेगा, मुझे पहले उसको सँगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर जो है वो साफ़-सुथरा बना रहेगा। सारी चीज़ें जगह पर रखने के बाद जो अभी 1-2 कपड़े अब उतरे हैं, जिन्हें धोना है, उनको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर मेरा लॉन्ड्री का काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लिप है उसके बाद जब मैं नहा के आ गई थी, तो ये कुर्ती है जी 7 साल पुरानी वूलन कुर्ती, 450 रुपए की ली थी, लेकिन इसका अलग सा पैटर्न मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है। और दूसरी चीज़ रेड कलर, सर्दियों में ब्राइट कलर मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो गर्मियों में भी मैं पहन लेती हूँ, लेकिन सर्दियों के आउटफिट ज़्यादातर रेड, पिंक और मैरून कलर में ही हैं। येलो भी इस बार मैंने एक लिया है। तो यहाँ पर ये पहनने के बाद फिर मैं कर रही हूँ अपना बेसिक मेकअप, जो स्कूल में जाने के लिए करते हैं। कितनी भी हमारी लाइफ बिज़ी हो, कितनी भी शेड्यूलिंग टाइट हो, लेकिन अगर थोड़ा-सा आप अपने को सजा लें, थोड़ा-सा अगर आपको किसी और चीज़ को करने से अच्छा लगता है वो कर लें, तो थोड़ी-सी एनर्जी जो है वो आपकी पॉज़िटिवली बनी रहती है और ऐसा नहीं लगता कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ, सारे दिन के काम के बाद मेरे अपने लिए मेरा क्या है। तो भले 5-10 मिनट ये सुबह के तैयार होने के ही हैं, लेकिन ये हपड़-दपड़ के बिना होते हैं, इस तरीके की शेड्यूलिंग कर लेती हूँ कि हाँ, 10 मिनट आराम से गहरी साँसें लेके तैयार हुआ जा सकता है, भागा-दौड़ी नहीं होती। अब ये मैंने स्वेटर पहन लिया इसके ऊपर, और स्वेटर इसलिए पहना था कि आज वेदर में बता रहे थे कि खिली धूप है,
तो मैंने सोचा कि जैकेट वगैरह नहीं पहनती हूँ, कंधों पे दर्द कम होगा, स्वेटर पहन लेती हूँ। लेकिन खिली धूप होने के बावजूद भी इतनी सुन्न ठंड थी कि आज मेरी गुगली हो गई स्कूल में जाके। और फिर मैंने अच्छा हुआ ये शॉल जो है वो प्योर वाला ले लिया था, तो मैंने इसको पूरा खोल के ओढ़ लिया था, तो सर्दी से काफ़ी हद तक मुझे राहत मिली। नहीं तो हाथ आज सुन्न हो रहे थे धूप होने के बावजूद भी, क्योंकि धूप में बैठने को तो मिलता नहीं, धूप बस दिखती है। अब स्कूल से वापस आ रही थी तो ये दोनों धूप की वजह से छत पे थी, बैडमिंटन खेल रही थी। और अब होता है काम से लॉग आउट और घर की तरफ लॉग इन। घर आके खाना जब मैं अपना परस रही थी तभी मैंने कुकर वगैरह जो है वो हाथ के हाथ खाली कर दिए। इतने वहाँ चाय बॉईल हो रही थी, तो ऐसा है कि खाना लेके बैठूंगी साथ में चाय भी लेके बैठूंगी, लेकिन इतने सारे बर्तन जो हैं खाली करने वाले वो खाली हो जाते हैं। स्लैब पर कपड़ा लग जाए तो फिर ये रहता है कि बर्तन धोना रह गया, वो आप बीच में आके जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना उस टाइम पे कर सकते हैं। अब ये जो तेल जब भी मैं फ्राई करती हूँ डीप फ्राई चीज़ों को, तो एक बार जो तेल यूज़ कर लिया फिर उसको मैं स्ट्रेनर से इसमें ऑयल डिस्पेंसर में भर के रख लेती हूँ। फिर ये सब्जियों में यूज़ होता रहता है, एक बार का पका हुआ, तो ना तो बार बार तेल को पकाने वाली जो एक वो रहती है ये रहता है, और दूसरी चीज़ जब सब्जी छौंकती हूँ तो ऑलरेडी तेल पका हुआ रहता है तो उसमें टाइम कम लगता है। अब इतने मेरी चाय वगैरह सब हो गई थी, तो ये सब मैंने रखा टेबल पे और स्लैब पे मार दिया कपड़ा। तो यहाँ घर जो है वो बाकी का तो मैं अभी बाद में देखूंगी, लेकिन जब मैं आते ही पहले किचन में शुरू होती हूँ, तो किचन जो है वो डिनर बनने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। तो जब मैं डिनर के लिए खड़ी होंगी बनाने के लिए तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो संभली हुई मिलेंगी, हौच पौच नहीं रहेगी। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से ना लिमिटेड टाइम ही होता है, रात में भी जैसे सुबह रहती है भागा दौड़ी वैसे ही रहती है कि जब मैं उनसे निपटती हूँ पढ़ा के, इतना ही टाइम रहता है कि बस फटाफट फटाफट खाना बन जाए। अब दोपहर में ही इनसे मैंने ऑर्डर लगवाया था, क्योंकि मेरा जो है वो सर्फ ख़त्म हो रहा था, तो सर्फ मंगाया था, तो दूध और देसी घी ख़त्म हो रहा था, वो भी अभी मंगा लिया। तो ये सर्फ का पैकेट लेके मैं जा रही हूँ वॉशिंग एरिया में। और जो आज का फरमान आया है वो इनकी फ़ाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, तो ये उसी को फ़ोन में चेक कर रही है। मैंने बताया था कि तुम्हारी डेट शीट आ गई है। कपड़े की बात करूँ तो यहाँ पर अब मेरे जो आज हाथ वाले कपड़े हैं वो मेन जमा हो रहे हैं, सॉक्स अंडरगारमेंट्स ये सब। और लोड जो है वो सिंपल लगने वाला वो तो कम ही है, या फिर वो हैं जो स्वेट शर्ट हैं और जिनके कॉलर शर्ट्स वगैरह के घिसने होते हैं। मतलब कुल मिला के हाथ का काम ज़्यादा है। इस ये ऐसे वाले कपड़े जो हैं अब ये बचे हुए हैं। 2-3 दिन पिछले जो लोड लगे हैं उनमें बाकी कपड़े जो हैं ख़त्म हो गए। बाकी इन 2-3 दिनों में फिर पहनते हैं। लॉन्ड्री और बर्तन आप कभी भी इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये आपके हर दिन इंक्रीज़ होता ही रहता है। तो जो सबसे पहले मैंने किया वो जितने कपड़े ऐसे थे जिनमें मुझे हाथ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले मैंने वो वाले ढेर को जो है मशीन के अंदर डाल दिया। अब बचते हैं कमीज़ और स्वेटशर्ट जिनमें थोड़ा-थोड़ा मैल रहता है, जो उसमें साफ़ नहीं होता डायरेक्ट अगर मशीन में डाल दो। इनको थोड़ा-सा हमें ट्रीट करना ही पड़ता है, फुल्ली ऑटोमेटिक हो या सेमी हो। तो ये कॉलर हैं इनके कमीज़ों के, और जो स्वेटशर्ट हैं उनकी बस स्लीव्स इस तरीके की होती हैं, क्योंकि बच्चे हैं, स्लीव्स गंदी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा रही हूँ मैं साबुन सादा वाला, लेकिन क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें ये वाला नहीं डाल सकते, तो मैं इनको घिस के अच्छे से हाथ से सारा झाग निकाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारा साबुन रह जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो फुल्ली ऑटोमेटिक वाले का डिटर्जेंट है उसी को यूज़ कर लो यहाँ पर, तो भी आपका काम ये है कि ये नहीं भी निकलेगा इसमें से, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब शर्ट्स जो हैं वो हो गई हैं, उनके कॉलर रब करके क्लीन करके मैंने डाल दिए हैं मशीन के अंदर। और अब आ गई मैं स्वेटशर्ट पे। तो स्वेटशर्ट भी ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही हैं। इनकी मुझे स्लीव्स के पास का जो कफ्स हैं वो घिसने पड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि वो हो जाते हैं गंदे। अब इनको घिसने के बाद ये जो दोनों टब में और बाल्टी में भीग रहे हैं ये थोड़ी देर सोख होंगे, लेकिन मेरा ये टाइम जो है वो बच्चों को पढ़ाने का है। तो पहले मैं ये वाला काम करके, क्योंकि ये धुलने हैं मशीन में, इन्हें मशीन में डालूंगी। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गए देखो, और मशीन में डालने के बाद मशीन को मैं ऑन कर दूंगी। अब ये जो दोनों कपड़े भीग रहे हैं इधर सॉक्स और अंडरगारमेंट्स, इन्हें मुझे हाथ से रगड़ना है, तो इनको मैं आऊँगी दोबारा। फ़िलहाल मैं इन्हें मशीन में डाल के और दोबारा जाऊँगी बच्चों के पास, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही हैं और उनको बीच बीच में जो है चेक करना पड़ेगा कि जो कर रही हैं क्वेश्चंस वो ठीक हैं भी या नहीं। Please, first I have a question. Bicycle is rupees 1,475. Find the cost of इतने bicycle, तो उसमें पहले मल्टीप्लाई होगा देन डिवाइड होगा। इसमें एक ही स्टेप है, क्योंकि इन्होंने 1 बाइसाइकिल की कॉस्ट दे दी।
तो हमारा एक स्टेप कम हो गया डिवाइड वाला। तो बस अब डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई 1 से होगा। 23 पे जाना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। मम्मी मैंने भी ऐसे ही किया है, देखो। अब इनकी जो फाइनल डेट शीट आई थी और साथ में सिलेबस वो भी अभी तक नहीं निकाला था, उनका मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था, अभी वो थे तो प्रिंट आउट निकाल दिया उन्होंने। अब इसको हम चिपका देंगे सामने की तरफ ताकि ऑन द गो ये रहे, बार बार फ़ोन में ऐप खोल के ना सर्च करना पड़े और बच्चे भी बिना फ़ोन के इसको देखते रहेंगे तो ये आसानी रहती है। मैं हर बार जो है इस तरीके से चिपका देती हूँ और किताबों वाली अलमारी के अंदर भी नहीं चिपकाती, सामने ही चिपकाती हूँ। एक इसका मेंटल भी वो है कि एक सिंबल रहता है कि हाँ भाई एग्ज़ाम टाइम आ गया है और जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम होता है उस दिन हम मिलके तीनों इनको निकालते हैं और एक अजीब सी कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है। तो मैंने सेलो टेप की मदद से सिलेबस वाले दोनों जो पेज हैं वो और डेट शीट जो है वो सामने चिपका दी। अब ये इनकी जो एक्सरसाइज है यूनिटरी मेथड की वो कल से चल रही है, उसमें 14 क्वेश्चन थे। अब उसके जितने भी कल से लेफ़्ट ओवर क्वेश्चन थे ना वो सारे इनसे सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे कल लगा कि इनको थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो फिर 1-2 कराने का कोई मतलब नहीं, पेपर में तो फिर रिवीजन शॉर्ट में होता ही है जब सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अब इन्हें थोरोली सारे ही करने को दे रखे हैं कि जो जो कल नहीं किए थे उनमें से सारे ही करो। अब यहाँ पर मैं आ गई थी वापस, तो मैंने अपना स्टूल वगैरह छोटा सा ये पीढ़ा सा डाला और अब सॉक्स रगड़ने शुरू कर दिए। तो जो ये सिंथेटिक से हैं थोड़े से कलरफुल कहना चाहिए, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, ये वाले सॉक्स तो आराम से हो जाते हैं साफ़। अगर हल्के से भी गुनगुने पानी में सर्फ़ डाल के भिगो दिया तो हो जाता है काम। लेकिन ये दोनों भीगने के बाद जो स्किन कलर के मोज़े आते हैं, जो अभी एक कमेंट भी आया था कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में लिए थे। ये ऑनलाइन भी बाद में आए थे और मार्केट में तो बहुत ही बाद में आए थे। तो मेरा एक लिंक था वहाँ पर, मैं वहाँ से कपड़े गर्म जो हैं वो कई बार आ जाते थे, मतलब सरप्लस का माल, तो मैंने वहाँ से लिए थे। बेहद गर्म है मैं मानती हूँ और बहुत सॉफ्ट भी हैं, लेकिन उसी चक्कर में मैंने जो है ले लिए कई सारे। अब जब ये पहनती हैं ना तो वो मोटे इतने हैं कि उसके नीचे चप्पलें ना भी पहनो तो ठंडे तो लगते नहीं। तो ये उनके नीचे ना चप्पलें ना के बराबर पहनती हैं और वो इतने काले हो जाते हैं कि बस उन्हें रगड़ने में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम और मेहनत लगता है। लेकिन चलो बच्चा आराम में है तो देखी जाएगी। तो ये मैं धो के सारे जो है मोज़े मैंने हटाए, उसके बाद अब दोनों बाल्टी के कपड़े जो हैं वो धुल चुके, अब मैं इनको पानी से निकाल रही हूँ। इन्हें निकालने के बाद जो लोड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इनको मुझे ड्रायर में चलाना है। फ़िलहाल मैंने यहाँ का सारा काम अब मेरा निपट गया, जो मेरा हाथ का मेहनत का काम था वो कंप्लीट हो गया। तो मैंने सारी चीज़ें रखी जगह पे और यहाँ पर जितना भी गीला हो रहा था वहाँ पर मैंने मार दिया वाइपर। तो यहाँ पर जब सफाई होगी, मेड जब आएँगी वो करती रहेंगी यहाँ पर एक बार फिर से। लेकिन मेड का मैं आपको बताऊँ, बस मैं इतना ही मान रही हूँ कि जब मैं नहीं हूँ या जो काम मैं दूसरे कामों की वजह से नहीं कर पा रही थी, बस वो कर जाती हैं। बाकी मैं अपना काम यही सोच के कर रही हूँ कि मुझे ही करना है। तो ये अगर टेंडेंसी है तो आपका बॉडी जो है वो भी एक्टिव रहेगी, साथ में एक्चुअल में आपको थोड़ी-सी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है प्रॉपर साफ़ कर दिया, नाली वगैरह में कुछ अड़ जाते हैं पत्ते या बाल वगैरह, वो भी मैंने हटा दिए और यहाँ पर दोबारा जब सफाई होगी तब हो जाएगी। बाकी अब इन कपड़ों को मुझे चलाना ड्रायर में और मैं फिर वापस चली गई थी बेडरूम में बच्चों के पास। अब इतने मैंने इनकी कॉपी चेक की हैं, लास्ट रह गए हैं 2-3 क्वेश्चन और। इतने अलार्म बज गया था मशीन का तो मैं चली गई वहाँ पर, जो लोड हमने अंदर लगाया था मशीन में वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वाले कपड़े बाल्टी में लेके मुझे सुखाने हैं अब, और उसके बाद जो दूसरे हाथ वाले कपड़े हैं वो ड्रायर में डालने हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि मे बी कल से मेरी ट्रेनिंग आ जाए और टाइम बहुत लंबा है इस बार ट्रेनिंग का।
जो लोग हैं इस जॉब में जुड़े हुए उन्हें अंदाज़ा होगा, FLN की चल रही है, तो यहाँ जो है डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आज मैंने ये सारा हाथ का काम नहीं निपटाया। अब इतने कपड़े धोने के बाद मेरे पास 4 दिन का ऑप्शन पूरा रहेगा। अगर मैं एक भी दिन लॉन्ड्री नहीं कर पाई तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो है कपड़ों का काम बिल्कुल बढ़िया से चलता रहेगा। मतलब बाहर पहनने वाले भी और अंडरगारमेंट्स और सॉक्स वगैरह भी। अब मैं ऊपर आ गई थी, इन कपड़ों को फैलाऊंगी। घर जो है वो ऑलमोस्ट साफ़ पड़ा है, जितना आके मैंने स्कूल से कर दिया था। अच्छा, बच्चों को ना जब अब एक्सरसाइज वगैरह मैं देती हूँ प्रॉपर करने के लिए पूरी, तो काफ़ी टाइम मेरे पास होता है, या फिर वर्कशीट पहले बना दी हो तब भी। तो ये है कि वो करती रहती हैं, मैं साइड में और काम धीरे धीरे निपटाती रहती हूँ, और बीच बीच में उनका पास चक्कर लगाती रहती हूँ। लेकिन जब सुनना होता है बैठ के, है ना, या कोई चैप्टर एक्सप्लेन करना होता है, जब 1 से डेढ़ घंटा जो है फिर आप हिल नहीं सकते, तो तब ये है कि फिर मैं आराम कर लेती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि वो भी एक काम है और उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। तो बच्चों की पढ़ाई कहना चाहिए वैसे तो फुल टाइम काम है, जिसको आप पूरी टाइम और एनर्जी के साथ दें तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन फिर भी अगर उसके साथ मल्टीटास्किंग करनी है तो वो यही सब चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आप उस टाइम पे थोड़ा-सा कमर-वमर की पोजीशन ऐसी रख लें कि आपको थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए, या फिर कोई ऐसा काम आप साथ में कर सकते हो जिसमें आपका दिमाग ना लग रहा हो, केवल हाथ मशीनरी की तरह काम कर रहे हो, आप लॉन्ड्री फ़ोल्ड कर सकते हो, इस तरीके के काम। अब ये साइड की जो जगह बची है इसमें बाकी के कपड़े सूख जाएँगे, फ़िलहाल बाल्टी में रखने जा रही हूँ नीचे। अभी मशीन में जो है 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है, जो ड्रायर चल रहा है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, तो आरोही का भी काम निपट चुका और आराध्या का भी। अब सारे क्वेश्चन हो गए हैं, मेरा काम बचा है चेक करने का। तो इसे हटते ही यहाँ से इन दोनों को मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि कल के लिए पहले बैग हाथ के हाथ लगा लें, उसके बाद फिर ये खेलने के लिए जाएंगी बराबर में। तो कम से कम बच्चा भी फ्री है कि कल के लिए वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, और हम पेरेंट्स भी। तो इन्होंने हाथ के हाथ लगा लिया था बैग। अब इसके बाद कहीं पे अगर इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ की है तो मुझे इन्हें बुला के दिखाना पड़ रहा है, और बाकी के जो सही थे वो तो सही हो ही गए थे। लेकिन ये था कि 14 में से अब ज़्यादातर जो है वो कल ही जितनी अटक थी सो थी, कल अच्छे से समझा दिया। तो आज के इन्होंने लगभग जो 8 करे हैं प्रश्न, वो बिल्कुल सही करे हैं। तो अब मुझे भरोसा है कि हाँ, यूनिटरी मेथड इनको समझ में आ गया। तो ये हो गया जी काम। अब इसके बाद फिर मैं जाऊँगी बाहर। तो ये लोग तो मतलब मैं जब कह दिया था ओके, उसके तुरंत बाद ही चली गई थी। अब मैंने जो है वो जो ड्रायर में कपड़े चला रखे थे वो ऊपर सुखा के आई हूँ उसके बाद, और फिर मशीन को मैंने अच्छे से पोंछ के सुखा के इसको कर दिया बंद। ये जितनी बार भी ये मशीन यूज़ होती है ना, उसके बाद ही मेरा सेमी में भी यही था। तो वो भी 5 साल 4 साल जब तक रही है, अभी ऊपर रखी हुई है, वो बिल्कुल नई बनी रही, कहीं से भी पुरानी सी नहीं पड़ी थी। और उसके बाद ढक देती हूँ कवर। तो यहाँ पे इतना सा ये कपड़ा जो है ना, इसके लिए मैंने मशीन के पास ही रखा हुआ है। और अब बज गए हैं जी शाम का टाइम पूजा का। तो मैं दीपक जलाऊंगी और किचन में जाके आपको बताती हूँ डिनर का। तो जो मैंने कल मेथी साफ़ की थी रात को, तो डिनर में बनेगी मेथी आलू की सब्ज़ी। नेहा के यहाँ से आया हुआ है साग, तो उसके साथ बनेगा बाजरे की रोटी, क्योंकि मक्के का आटा ख़त्म हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड के लिए ही बस बनाती हूँ मैं, या फिर एक आध रोटी कई बार मैं खा लेती हूँ। तो आज उनकी 2 बाजरे की रोटी बनाई है, और हमारी गेहूं की बनी है तीनों की, और गाजर का हलवा है। तो ये है हमारा डिनर। हाँ जी, तो मैं बात करने इसलिए बैठी हूँ, एक ना कमेंट आया था, अभी मैं कपड़े धो रही थी ना, तो मुझे ध्यान आया और फिर मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो के एंड में ही बता देती हूँ कि एक हैं जिन्होंने कमेंट किया था, उनको ओसीडी की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से उनके पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी है। फिर भी उनकी परेशानी क्या है कि वो ज़्यादा टाइम कपड़े हाथ से धो रही होती हैं, क्योंकि उनको क्लेanलीनेस उस लेवल की नहीं लगती जैसी उनको चाहिए। अब उनको पता है कि उनको ये दिक्कत है, लेकिन वो इससे इरिटेटेड हो रही हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टाइम जाता है घर की और कपड़ों की साफ़ सफाई में, कि वो बच्चों को और बाकी चीज़ों में ऑब्वियसली टाइम कहीं ना कहीं से, जब आप एक तरफ ज़्यादा दे रहे हो दूसरी तरफ से कट हो जाएगा। तो ये वाली बात हो रही है। तो वो सजेशन मांग रही थी। तो मेरी ना एक फ्रेंड के साथ था ऐसा ही, कि मशीन दोनों तरीके की थी। मतलब जब फुल्ली लगवाई थी तो यही सोच के लगवाई थी कि अब जो है मतलब काम आसान हो जाएगा। लेकिन उनको यहाँ कपड़े धोने वाली आती थी जब सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, फिर उन्होंने छुड़वा दी और फिर फुल्ली ऑटोमेटिक में खुद ट्राई किया, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। और उसके बाद ये हुआ कि दोनों मशीन होने के बाद भी कपड़े धोने के लिए अलग से हेल्पर आती थी।
तो आपके लिए भी ना मुझे ये बेस्ट लगा कि अगर आपको मशीन का धुला हुआ कपड़ा समझ नहीं आ रहा और मुद्दा यही है कि हाथ से धोने में ज़्यादा साफ होता है, आपकी ऐसी सोच है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप मशीन को एक तरफ ही कर दो, हटा दो, बस सेमी वाली रख लो या फुल्ली वाली एक रख लो अड़ी-बिड़ी के लिए। बाकी आप जो है मतलब प्रॉपर बंदा रख लो एक कि हाँ भई वो आके कपड़े धोएगा। आप तय कर लो इतने लोग हैं ये वो, तो कपड़े धोने वाला बंदा रख लो, तो उससे क्या होगा आपके लेवल की क्लीनलीनेस भी आ जाएगी, साफ-सफाई वही हाथ से धुल जाएँगे कपड़े। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको फ्री टाइम मिल जाएगा, जिसका यूज़ आप जो-जो चीज़ों को नहीं कर पा रही हैं, उसका मलाल आपको हो रहा है, वहाँ आप कर सकते हो बच्चों के लिए या अपना मी टाइम या जो कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं फ्री नहीं हो पा रही, है ना? और बाकी घर की साफ-सफाई के लिए भी आप डस्टिंग तक के लिए भी बंदा रख सकते हो। तैयार हो जाते हैं लोग अगर आप चाहो तो। तो अगर आप करा सकते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो मुझे याद आ गया तो मैंने ये वाला पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर और ना एक आया था मतलब आज ही आया शायद पर पता नहीं क्यों मतलब मुझे लगा कि मैं आज ही बता दूँ फिर मिस हो जाते हैं कई बार और फिर मुझे भी मतलब बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि आपको ही लगता है कि हमारे कमेंट का जवाब नहीं दिया। कोई कमेंट होता है और मुझे लगता है कि उसको जवाब देना चाहिए और फिर वो मिस हो जाता है ना तो मुझे भी बुरा फ़ील होता है। अब कमेंट क्या है इसमें कि जो इन्होंने जिन्होंने कमेंट किया है उनका कहना है कि उनसे काम स्पीड से नहीं होता, धीरे से होता है, धीरे-धीरे होता है और मतलब थोड़े से काम में ही सारा टाइम लग जाता है और अब इनका कहना है कि अब तो हस्बैंड भी मुझे बोलने लगे हैं कि सारा दिन हिलती रहती हो। अब ये मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करती हैं तो काम बिगड़ने लगते हैं कि कभी दूध निकल जाता है, कभी कोई चीज़ जल जाती है, इस तरीके की गड़बड़। जैसे आम तौर पर अगर आप एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करें तो सामान्य हो जाती है। अब इनके लिए क्या सजेशन हो सकता है? ये मुझसे एडवाइस माँगी है इन्होंने। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है, ये हर दूसरे के साथ होती है अगर वो इस चीज़ पे कोई टेक्निकली काम नहीं करता अपनी इस दिक्कत पे। देखो, काम की स्पीड मैंने ना इस पे प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि काम की स्पीड कैसे बढ़ाएँ। जीने की कला किताब से मैंने पढ़ा था और फिर मैंने ट्राई किया प्रैक्टिकली तो वास्तव में ये काम करती है। अगर आपको एक्चुअली अपने काम की स्पीड बढ़ानी है, आपको अपोज़िट करना है, आपको अपने काम को आराम से करना है। मतलब जो काम आप करना चाह रहे हो ना, उसको प्रॉपर धीरे से ही करो। स्पीड एक्सेलरेट करने की कोशिश नहीं करनी। जो काम कर रहे हो तरीके से हर स्टेप को पूरा करो। जैसे धुन बजा रहे हैं या कोई डांस कर रहे हैं, प्रॉपर हर स्टेप अगर इधर तक जाना है तो इधर जाए। सेम चीज़ अब आ जाती है किचन में कि अगर हम कोई सब्ज़ी काट रहे हैं, तो उस टाइम सिर्फ़ वो सब्ज़ी काट रहे हैं, प्रॉपर काट लीजिए, एक किनारे कर दीजिए, छिलके एक किनारे कर दीजिए, देन सेकंड वन फिर उसको सॉर्ट कीजिए जो भी उसमें करना है, उसको एक साइड कर दीजिए, उसका कूड़ा एक साइड कर दीजिए। देन थर्ड स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप करो टाइम का प्रेशर बिल्कुल निकाल दो दिमाग से कि मुझे इतने समय में इतना काम करना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, नो। एक तो प्रायोरिटी देख लो कि उस टाइम पे सबसे ज़रूरी क्या है। कोई चीज़ ऐसी है जिसको करने में टाइम लगता है, जैसे किसी कुकर में सीटी लगानी है, उसका प्रेशर निकलेगा भी, उसके बाद ही आप उसमें आगे प्रोसेस कर सकते हो, तो उस चीज़ को सबसे पहले रखना। ऑब्वियस हो जाएगा ना, थोड़ा-सा आप दिमाग से पहले सोच लो कि एग्ज़ैक्ट हमें क्या-क्या काम करने हैं, इनमें सबसे ज़रूरी क्या है, कौन-सा काम ज़्यादा टाइम लेने वाला है, कौन-सा काम कम टाइम लेने वाला है, ठीक है? तो उसके बाद आप एक क्लियर सी आपकी पिक्चर होगी कि हाँ, ये मुझे करना है और आपको एग्ज़ैक्ट पता होगा कि नंबर 1 पे मैं क्या करूँ, नंबर 2 पे मैं क्या करूँ, नंबर 3 पे मैं क्या करूँ। उससे क्या होगा अगर आपके काम की स्पीड कम भी है, आप नहीं भी कर पा रहे बहुत सारे काम थोड़े से टाइम स्लॉट में, लेकिन जो आपका सबसे ज़रूरी काम होगा सपोज़ कीजिए हस्बैंड को जाना है और उनका आपको लंच बॉक्स देना है, तो घर की सफाई आप दूसरे नंबर पे रखेंगे, पहले आप लंच बॉक्स बनाएँगे। आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा कि पहले मैं पूरे घर की सफाई करके, नहा के, पूजा करके फिर खाना बनाती थी, लेकिन अब क्योंकि एडिटिंग की वजह से लेट सोती हूँ, सुबह इतनी जल्दी नहीं उठती कि साढ़े 4-5 बजे उठ रही हूँ, तो पहले मेरा ये रहता है कि अगर झाड़ू फिराने का भी टाइम है तो ठीक है, नहीं तो बच्चों का टिफ़िन समय पे रेडी होना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें जाना है। तो सबसे पहले टिफ़िन की तरफ निगाह रहती है कि कोई चीज़ भीगी हुई है, सीटी लगानी है या कुछ भी बॉयल होना है या एवरीथिंग तो पहले वहाँ देख लूँगी, उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं कि सफाई का मौका है या नहीं है ना? तो अगर आप प्रायोरिटी के हिसाब से करोगे तो आपकी नॉर्मल स्पीड, धीमी स्पीड से भी शिकायत किसी को नहीं होगी और जब आप ये वाली टेक्निक अप्लाई करोगे कि हर काम को जिसे आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो,
उसको आराम से स्टेप बाय स्टेप और हर स्टेप को तसल्ली से पूरा करके दूसरे पे जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी स्पीड इतनी इम्प्रूव हो गई कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। आप जो मेरे को देखते हैं कि मैं काम ये वाला काम फटाफट कर लेती हूँ, कई बार कमेंट आता है कि मैं इतना जल्दी नहीं कर पाती, आप कैसे कर लेते हो। जब मैं ओरिजिनली अपनी वीडियो देखती हूँ ना, बिना उसकी कहीं पर भी स्पीड बढ़ाए, तो मुझे अपने आप को देख के खुद लगता है कि मैं कितना धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और फिर मैं टाइम पे देखती हूँ, तो टाइम एक्चुअली 10 मिनट में ही कितना सारा काम हो जाता है। तो वो जल्दी 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 स्पीड वाला चक्कर कुछ नहीं होता। आप आराम से करोगे ना, तो आपके काम ज़्यादा अच्छे से होंगे और ज़्यादा कहना चाहिए समय कम लगेगा। आप करके देखना ये चीज़, और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी स्पीड है, किसी की अलग स्पीड है, दूसरे की अलग स्पीड है। बात ये है कि हम सब, जो हमारे सिर पे ज़िम्मेदारी है, हमारे घर, बच्चे और बाकी चीज़ों की, उनकी जहाँ तक हमसे हो सके समय पे सारी चीज़ें पूरी हो जाएँ। हर बंदा, हर बंदी अपनी-अपनी लाइफ़ में पूरी मेहनत कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, और नहीं भी दे रहा तो वो कोशिश कर रहा है अपना बेस्ट देने की, है ना? तो बिल्कुल भी गिल्ट में मत आइए। रही बात स्पीड की, तो आप ये ट्राई करो कि जिसमें स्पीड बढ़ानी है उसको आराम से करो। आपका काम हो जाएगा और स्पीड भी थोड़े-थोड़े टाइम बाद इवेंचुअली बढ़ जाएगी, आप खुद नोट करोगे। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।